वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपका एक पेंशनर की टैक्सेबल इनकम से जुड़ा है। तो दोस्तों, पेंशनर एक इंसान होता है, वो अपनी सारी ज़िंदगी अपना कमाने में लगा देता है, लेकिन क्या होता है उसकी इनकम पे भी काफ़ी यहाँ पर टैक्स देना उसको पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एक पेंशनर की अगर पेंशन भी आ रही है और उसकी कोई भी अदर सोर्सेज की इनकम है। अब दोस्तों, हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि एक पेंशनर की इनकम अगर पेंशन से हो रही है या उसके अलावा अगर कोई भी हेड से इनकम हो रही है तो वो कितनी इनकम होगी जिस पे पेंशनर को यहाँ पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं जो कि आपके पेंशनर के लिए एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों, टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पर आपका होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है जो कि आपका पेंशन में भी आ जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। दोस्तों, अगर सपोज करिए आपका कोई घर है, वो आपने अगर किराए पे दे रखा है तो उससे भी आपकी यहाँ पर इनकम होगी, तो वो भी टैक्सेबल हो जाती है। अब दोस्तों, तीसरा जो आपका आता है यहाँ पर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दोस्तों, सपोज करिए एक पेंशनर ने अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है या म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं और वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अगर उन्होंने सेल आउट किया है तो यहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। और दोस्तों, चौथा होता है, सपोज करिए अब वो रिटायर हो गया, अब वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर वो बिजनेस में प्रोफेशन करेंगे तो उनकी क्या होगी, इनकम वहां से जनरेट होगी, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। दोस्तों, ऊपर जो चारों हेड्स दिए हैं उसके अलावा कोई भी अगर इनकम होगी तो यहाँ पर वो उसके अंदर कवर होगी। सपोज करिए दोस्तों आपका बैंक इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है और आपका डिविडेंड है, और दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन गेमिंग्स करते हैं वो आपके यहाँ पर क्या है, वो कवर हो जाएंगी। अब दोस्तों, पेंशन की इनकम क्या होती है? इफ अ पर्सन इज रिटायर्ड एंड गेटिंग पेंशन देन इट विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब दोस्तों, एक पर्सन अगर 60 साल से ऊपर का हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है, तो अब उसको जो पेंशन मिल रही होगी वो आपका आएगी अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके टैक्स बचाने के दो तरीके होते हैं, या आपका ओल्ड टैक्स रिजीम होगा या न्यू टैक्स रिजीम होगा। तो दोस्तों, हम लोग दोनों रिजीम्स में समझेंगे कि आपके जो पेंशनर की वो इनकम है वो कितनी कितनी यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम ऑफर्स वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शंस एग्जेम्पशंस फॉर सैलरी एंड पेंशनर्स लाइक एटीसी, एटीडी एंड एचआरए। अब दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो आपके डिडक्शंस देती है और एग्जेम्पशंस देती है, जो कि आपका एटीसी यानी या दोस्तों आपका लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपने कोई एफडी कराई है वो है, और एटीडी, एटीडी आपका कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, और एचआरए, एचआरए यहाँ पर दोस्तों आपका सैलरी में वैसे अगर सपोज करिए कवर होता है, लेकिन पेंशन के केस में एचआरए यहाँ पर कवर नहीं होता है। दोस्तों, सेकंड आपका यहाँ पर आता है, एक पेंशनर जो होता है उसकी कोई भी डिडक्शंस नहीं होती और कोई भी यहाँ पर एग्जेम्पशंस वो यहाँ पर क्लेम कर पाता है, क्योंकि दोस्तों अगर एटीडी लेने जाएगा या कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएगा तो उसकी एज इतनी हो जाती है कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पर नहीं मिलता, और एटीसी लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर नहीं मिलता, और एचआरए तो सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो भी यहाँ पर कवर नहीं हो सकता। अब दोस्तों, अब पेंशनर जो है वो क्या क्या फायदे ले सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। बट कैन टेक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर पेंशन की इनकम पे मिल जाएगी उसको। और दोस्तों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी ऑफ 50,000 रुपीज़। अब दोस्तों, आपका कोई बैंक इंटरेस्ट आता है या एफडी का इंटरेस्ट आता है, तो अगर आपका वो इंटरेस्ट या 50,000 से ऊपर निकल गया तो आपका यहाँ पर 80 टीटीबी का आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, आपका यहाँ पर है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 12,500 की आपकी इनकम क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट यहाँ पर हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर ओल्ड टैक्स स्लैब का हम लोग बात कर लेते हैं कि 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये आपका दोस्तों 60 से 80 साल की हम बात कर रहे हैं, और 80 साल से ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर 5 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 5 आपको 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख आपको यहाँ पर 20 देना है, और 10 लाख से अबव जो होगा तब आपको यहाँ पर 30% देना है, और दोस्तों 4% का आपको यहाँ पर सेस भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों, टैक्स फ्री इनकम अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब दोस्तों, मेन मुद्दे पे हम आते हैं, यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, अगर इनकम फ्रॉम पेंशन है, सेविंग एंड एफडी का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका रेंटल इनकम है, तो दोस्तों रेंटल इनकम पे क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% की, वो माइनस करके जो भी आपकी इनकम होगी। तो अगर आपकी 6 लाख तक की इनकम है, सपोज करिए आपकी 6 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और आपका 80 टीटीबी जो होगा आपका 5 लाख पे आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि आपको जो रिबेट है 12,500 रुपये की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में क्या फायदे क्या नुकसान है वो हम लोग देख लेते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम डज नॉट ऑफर वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 75,000 275,000 गलती से हो गया, 75,000 की आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, और आपका जो रिबेट अंडर सेक्शन 87 होगा वो आपका 25,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब रेट्स आपके हैं सबके लिए सेम है, अप टू 3 लाख नील, 3 से 7 5, 7 से 10 10%, और 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर आपका यहाँ पर हो जाएगा 30%। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, गलती से दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम यहाँ पर हो गया, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स फ्री इनकम आपकी कितनी होने वाली है। अब दोस्तों आपकी इनकम फ्रॉम पेंशन, सेविंग एंड एफडी का इंटरेस्ट प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी 7,75,000 है तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिल जाएगी, और उसमें से आपकी 7 लाख की इनकम पे आपको यहाँ पर 25,000 रुपीज़ का रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। बट दोस्तों टैक्स इज नॉट पेएबल इफ द नेट इनकम इज अप टू 7,27,778, यानी कि दोस्तों ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, हमने दोस्तों पुराने वीडियोस में भी समझाया है कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से पहले वो देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ कैसे आपको यहाँ पर अवेल करना है। तो दोस्तों अब हम फाइनल बात करते हैं, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करें तो आपकी यहाँ पर 6 लाख तक की इनकम पे आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना, और दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम की हम बात करें तो आपको यहाँ पर 7,75,000 तक की इनकम पे कोई भी आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना। अब दोस्तों दोनों इनकम को अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी यहाँ पर टैक्स फ्री पेंशनर इनकम आ जाएगी, यानी कि 6 लाख डिवाइड बाय 12 और 7,75,000 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो आपकी इतनी इनकम पे कोई भी आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक पेंशनर जो है उसकी टैक्स फ्री इनकम कितनी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहे। एंड दोस्तों एक पेंशनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी टैक्स सेविंग हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।